एक छोटा सा गांव जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। उसी गांव में एक गरीब लड़का विवेक अपनी मां के साथ एक टूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। मां मजदूरी करके किसी तरह घर चलाती थी। विवेक पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसों की कमी उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। स्कूल की फीस देने के लिए उसने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। दिन में पढ़ाई, शाम को खेतों में मजदूरी और रात में एक चाय की दुकान पर काम करता। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने घोषणा की, जो बच्चा टॉप करेगा उसे शहर में पढ़ने का मौका मिलेगा। विवेक की आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी जागी। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसके पास किताबें नहीं थीं, न ही कोई पढ़ाने वाला। उसने गांव के एक पुराने शिक्षक से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, मेहनत तो तुम्हें खुद करनी होगी, मैं सिर्फ राह दिखा सकता हूं। अब विवेक ने रातों को जागकर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। खेतों में काम के दौरान जब भी उसे समय मिलता, वह एक पुरानी नोटबुक में पढ़ता रहता। गांव वाले मजाक उड़ाते, गरीब का बेटा अफसर बनने चला है। लेकिन विवेक के कानों में केवल मां की आवाज गूंजती, बेटा, हार मत मानना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। परीक्षा का दिन आया। विवेक ने पूरी ताकत लगा दी। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। विवेक जिले में टॉप कर चुका था। गांव में हर कोई दंग रह गया। जिसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। शहर के एक बड़े कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब वह गांव छोड़कर एक नई दुनिया में आ गया था। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। शहर में नए संघर्ष थे, नई चुनौतियां थीं। उसने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी की, दिन रात मेहनत की। 4 साल बाद वह परीक्षा पास करके सरकारी अफसर बन गया। पहली बार जब वह गांव लौटा, तो अब वह गरीबी में पलने वाला बच्चा नहीं, एक अफसर था। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव वालों ने उसे फूलों से स्वागत किया। उसी स्कूल में जाकर उसने बच्चों से कहा, अगर मेरे जैसे गरीब का बेटा अफसर बन सकता है, तो तुम भी कुछ भी कर सकते हो। अब विवेक ने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया, जहां हर गरीब बच्चा पढ़ सके। वह अब सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। जिसने भी उसकी कहानी सुनी, उसकी आंखें नम हो गईं। संघर्ष ही असली ताकत है, और आखिरी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। सपने देखो, मेहनत करो, और तब तक मत रुको जब तक जीत ना जाओ।